मुझे अपनी माँ से बहुत नफरत थी। मुझे उनसे बहुत शर्म आती थी। क्यों? क्योंकि उनकी सिर्फ एक आँख थी। उनकी खाली आँख की जगह पर वो चमड़ी देखकर मुझे घिन आती थी। मुझे लगता था कि वह हमारे परिवार के लिए बदनामी है। वह स्कूल में रसोइया का काम करती थी और बच्चों के लिए खिचड़ी बनाती थी। एक दिन जब मैं प्राथमिक स्कूल में था, वह अचानक मेरी कक्षा में आई। शायद मेरा टिफिन देने या मुझे देखने के लिए आई होंगी। मैं नीचे देखने लगा। मुझे इतना शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरे आंखों से आंसू आ गए। मेरी माँ, और वह भी एक आंख वाली। मेरे दोस्तों ने मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया। अरे, तेरी माँ की तो सिर्फ एक ही आंख है, कितनी अजीब दिखती है। उस दिन मुझे उन पर इतना गुस्सा आया कि ऐसा लगा काश वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। घर पहुँचते ही मैंने उन पर चिल्लाया, तुम्हारी इस आँख की वजह से सबने स्कूल में मुझे चिढ़ाया। तुम मर क्यों नहीं जाती? अभी तक जिंदा क्यों हो? मेरी माँ चुपचाप खड़ी रही। उन्होंने एक भी शब्द जवाब में नहीं कहा। मुझे लगा वह बेशर्म है, लेकिन उस समय मुझे उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं थी। मेरा गुस्सा मेरी समझ से बड़ा था। मैंने तय किया कि यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। मैंने खूब पढ़ाई की, स्कॉलरशिप मिली और शहर चला गया। वही नौकरी लगी, शादी हुई, अपना घर बनाया और मेरे बच्चे भी हुए। मैं अपने पुराने जीवन और अपनी एक आंख वाली माँ को पूरी तरह भूल चुका था। एक दिन अचानक वह मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे शहर के घर पर आ पहुंची। कई सालों बाद वह दरवाजे पर खड़ी थी। उनका चेहरा देखकर मेरे बच्चे डर गए और रोने ही लगे। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने जोर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने मेरे बच्चों को डरा दिया। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। उन्होंने धीरे से कहा, माफ़ कर देना बेटा, मुझे लगा शायद एक गलत पता है। और वह सिर झुकाकर चुपचाप वापस चली गई। कुछ साल बाद मुझे मेरे स्कूल का रियूनियन, पुनर्मिलन समारोह का निमंत्रण मिला था। मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है और गांव चला गया। रियूनियन के बाद मैं अपने पुराने घर की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर पता चला कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अजीब बात यह थी कि मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं आया। उल्टा मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। तभी पड़ोसियों ने मुझे एक पत्र दिया जो माँ ने मरने से पहले मेरे लिए लिखा था। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, मुझे नहीं पता तुम कभी वापस आओगे या नहीं, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मैं तुम्हें एक बार जी भरकर देखूं। जब तुम शहर आए थे और मैंने तुम्हारे बच्चों को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्हें डराने के लिए मुझे माफ़ कर देना। बेटे, आज मैं तुम्हें वह सच बताना चाहती हूँ जो मैंने अब तक छुपा कर रखा था। जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें तुम्हारी एक आंख चली गई थी। एक माँ होते हुए मैं यह सहन नहीं कर पाई कि तुम जिंदगी भर एक आंख से जियोगे। लोग तुम्हें चिढ़ाएंगे, ये सोचकर मेरा दिल टूट जाता था। इसलिए डॉक्टर से कहकर मैंने अपनी आंख तुम्हें दे दी थी। आज तुम उसी आंख से दुनिया देखती हो, पढ़ते हो, आगे बढ़ते हो। ये देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। तुमने मुझसे चाहे जितनी नफरत की हो, मुझे कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बेटे के रूप में मेरी ही आँख यह दुनिया देख रही है। तुम्हारी माँ। पत्र पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे हाथ से वह कागज़ गिर पड़ा। जिस माँ से मैंने ज़िंदगी भर नफरत की, जिसे मैं बदसूरत समझता रहा, उसी माँ ने अपनी सुंदरता, अपनी दृष्टि, अपनी आँख मुझे दे दी थी ताकि मैं अच्छी ज़िंदगी जी सकूं। आज मैं बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे आंसू पोंछने के लिए मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। कहानी की सीख, माता पिता के प्यार को कभी हल्के में मत लो। वे हमारे लिए कितना त्याग करते हैं, यह अक्सर हमें बहुत देर से समझ आता है। आज ही उनकी कदर कर लो। तो दोस्तों, माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं होती। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।